ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पाली में हुआ एक ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत की सुबुक दोष पुलिस अफसर जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने। जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने अपने साहबजादे मलिक अनस अली और मलिक मुनिस अली की शादी के मौके पर उर्दू अदब की महफिल सजाकर उर्दू अदब से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम दिए मारूफ नौजवान नाज़िम मुशायरा जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने और मेहमान खुसूसी रहे आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब हाजी तस्नीम आरिफ साहब। जी हां, हाजी तस्नीम आरिफ साहब ने नातिया कलाम से जहां मुशायरे का आगाज किया तो वहीं अपनी जादुई आवाज से गजल सुनाकर मुशायरे का खूबसूरत इख्तिताम भी फरमाया। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। हम सभी को नवाजा, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये मुशायरा आपका शबाब पर है। मोहतरम हाजी मलिक यूनुस अली साहिब की मेहनतों से आज का ये मुशायरा मुनक्किद हुआ। अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कोई कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो दोस्तों, चाहता मैं ये हूं कि ये जो हंसना है ये भी इबादत में शामिल हो जाता है। तो आप सबको हंसा लिया जाए, आपके सबके चेहरों पर मसरतें लौट आए, आपकी रंजूर समातें मसरूर हो जाएं। इसके लिए एक शायर मेरी फहरिस्त में है जिसका ताल्लुक संभल की सरजमी से है। आज का ये मुशायरा मोहतरम मलिक यूनुस अली साहिब के फर्जंदे मोहतरम अली जनाब मलिक अनस अली साहिब की शादी के मुबारक मौके पर मुनक्किद हुआ। मेरा कुछ रब्त रही, हमारे यहाँ थाना इंचार्ज रहे एसओ साहिब, हमारे जो मेहमान खुसूसी हाजी तस्नीम आरिफ साहिब, उनसे भी बहुत खास ताल्लुक रहा। इनका शेरो सुखन का शौक आज से नहीं, बल्कि ये इनका शेरो सुखन का शौक ऑन ड्यूटी जब भी रहे तब भी इनका शेरो सुखन का शौक, इनकी मशक ये जारी रहा। रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने। रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने। एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। तो दोस्तों, इस वक्त तो एसओ साहब को गजलें नहीं सुनानी है बल्कि सुननी है, और मैं इसके लिए जनाबे नौशाद अनगर संभली से दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने मज़ाहिया मुनफरिद कलाम से हम सभी की समाअतों को मसरूर फरमाएं। जनाबे नौशाद अनगर संभली आपके मेहमान है। तो मैं आप सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी सर्द रात में आप लोगों ने अपना वक्त देकर इस मशायरे को कामयाब बनाया। आइए बिना किसी तमहीद के सदर मशायरा और तमामी शोरा हजरात की इजाजत चाहते हुए चार मिसरों से अपना शेर सफर का आगाज करता हूं। इजाजत कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं। भाई साहब, इस माइक को जरा सेट कर दें। सुने दोस्तों, कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। क्या कहने, वाह वाह। कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं, धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि मैं ही बुरा नहीं हूं, बुरे और भी तो हैं, क्या कहने, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं, धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो हैं। क्या कहने, कि कोई मारे उसे या खुद ही अपने आप मर जाए, कोई मारे उसे या खुद ही अपने आप मर जाए,
वो जाहिल प्यार का दुश्मन अंगूठा छाप मर जाए, वाह, मैं फिर देखूंगा तुमसे अक्द मेरा कौन रोकेगा, आहा, किसी सूरत से कर लो बस तुम्हारा बाप मर जाए। क्या कहने हैं, क्या ख्वाहिश है, वाह 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 वाह, कोई मारे उसे या खुद ही अपने आप मर जाए, वाह वो जाहिल प्यार का दुश्मन अंगूठा छाप मर जाए, वाह, मैं फिर देखूंगा तुमसे अक्द मेरा कौन रोकेगा, आहा, किसी सूरत से कर लो बस तुम्हारा बाप बाप मर जाए, क्या कहने। दोस्तों, एक मरीज एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी दाढ़ में दर्द है, दवाई लेनी है। डॉक्टर साहब ने कहा जरा मुंह खोलो, तो मरीज ने कहा आ, डॉक्टर ने कहा जरा और खोलो, मरीज ने और कहा आ, डॉक्टर ने देख के कहा आपकी दाढ़ खराब हो गई, इसे निकालना पड़ेगा। मरीज ने कहा निकाल दो। डॉक्टर ने अपने औजार उठाकर मरीज से कहा जरा मुंह खोलो, मरीज ने कहा आ, डॉक्टर ने कहा और खोलो, मरीज ने और कहा आ, डॉक्टर ने और कहा जरा और खोलो। मरीज बोला डॉक्टर साहब क्या मुंह में बैठ के दाढ़ उखेड़ोगे? क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, कि वो जहन पे हमारे छाई है, वो जहन पे हमारे छाई है, वो जहन पे हमारे छाई है, जिनकी अम्मी के हम जमाई हैं। वाह 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 कि वो जहन पे हमारे छाई हैं, जिनकी अम्मी के हम जमाई हैं, हम तो अकबर हैं उनके मुद्दत से, जाने वो किसकी जोधाबाई हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, कि वो जहन पे हमारे छाई हैं, वाह वाह वाह, जिनकी अम्मी के हम जमाई हैं, वाह, हम तो अकबर हैं उनके मुद्दत से, जाने वो किसकी जोधाबाई हैं। दोस्तों, नोटबंदी पे भी मेरे भाइयों ने कुछ शेर सुनाए, एक दो तीन शेर मैं भी आपकी महफिल में पढ़ रहा हूँ, समात फरमाएं। कि नोट जो कल थे तालों में वो आज पड़े हैं नालों में। क्या कहने हैं, कि नोट जो कल थे तालों में वो आज पड़े हैं नालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 65-70 सालों में। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, कि नोट जो कल थे तालों में वो आज पड़े हैं नालों में, क्या कहने, ऐसा पहली बार हुआ है 65-70 सालों में। आए किसी सूरत भी नजब इन नेताओं की चालों में, काली बीवी करके फंसे क्यों फिर काले धन वालों में। वाह, कि आए किसी सूरत भी नजब इन नेताओं की चालों में, काली बीवी करके फंसे क्यों फिर काले धन वालों में। मक्खन रबड़ी दूध जलेबी अच्छे दिनों की बातें हैं, नोटों की अब फिक्र में देखो गड्ढे मेरे गालों में। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, नोटों की अब फिक्र में देखो गड्ढे मेरे गालों में। क्या कहने, कि बने मेरी दुल्हन कोई भी हसीना, बने मेरी दुल्हन कोई भी हसीना, हो शबनम सुरैया के सलमा सकीना। क्या कहने, बने मेरी दुल्हन कोई भी हसीना, हो शबनम सुरैया के सलमा सकीना। जमाने में तन्हा फिरे मारा मारा, कवारे का रंडवे का क्या मरना जीना। क्या कहने, वाह 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 वाह, जमाने में तन्हा फिरे मारा मारा, कवारे का रंडवे का क्या मरना जीना। क्या कहने, चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए। दोस्तों, डॉक्टर बशीर बदर मेटी साहब का एक शेर बहुत मशहूर हुआ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस पे बहुत से शोरा हजरात ने शेर कहे हैं, मैंने भी कुछ कहा है, समात फरमाए। कि चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। वाह 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 वाह, चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। लिए फिरता है उसका बाप अपने साथ दो नाली, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह 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 वाह, कि चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहने, वाह कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। वाह, लिए फिरता है उसका बाप अपने साथ दो नाली, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, क्या कहने हैं,
जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया, बिल्ली चली गई। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया, बिल्ली चली गई। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया, गिल्ली चली गई। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा काफिया इस्तेमाल किया है, वाह 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 वाह। जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, क्या कहने, खरगोश शेर बन गया, बिल्ली चली गई। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, और 4 मिनट सुने दोस्तों। बीमा कराऊंगा, सुनाइए। हिलाल भाई की एक इजाजत, हुक्म के 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा। क्या कहने, 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। क्या कहने, 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, क्या कहने, इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। वाह। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। और मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। क्या कहने, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली। वाह वाह। मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली। उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। वाह 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 वाह। उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, क्या कहने, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। वाह वाह वाह। एक हज़रत अपने नौजवान दोस्तों की नजर खासतौर से समाज फरमाए कि उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता। अच्छा कलाम है, सुनिए दोस्तों। उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। क्या कहने, और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, क्या कहने, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। और तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खंभों पर, वाह। तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खंभों पर, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। और दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, वाह दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, वाह। तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। क्या कहने, वाह 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 वाह। दूर हटाई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, वाह। तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। और देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी। क्या कह रहे, देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी। अब हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, दिल का आलम मेरे फिर कैसा हुआ थाने में। क्या कहने, दोस्तों एक जगह दीवार पे लिखा हुआ था कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब एक अनपढ़ देहाती वहां पेशाब करने खड़ा हो गया, तभी चौकीदार ने उसे देखा तो उसे डांट मारी कि बे क्या कर रहा है इधर आ। देहाती जाके कहने लगा, उससे पूछा कि क्या कर रहा था, तो देहाती ने कहा कि मूत रिया था। चौकीदार ने कहा कि तूने देखा नहीं दीवार पे क्या लिखा हुआ था। उसने कहा साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या मालूम क्या लिख रहा था। तो उसने कहा ठीक है, अगर तू अनपढ़ है तो अब चल 2-3 दिन जब हवालात में रहेगा तो सब पता चल जाएगा। ये सुन के उसने कहा सरकार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर आप मैं 2-3 दिन हवालात में रहूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो चौकीदार ने बाबूजी ने कहा चल ठीक है तो निकाल तेरे पास क्या है।
तो उसने कहा मेरे पास तो ये 5 रुपए हैं, सामने होटल पे चाय पीने जा रहा था। मैंने कहा चल ठीक है ला यही दे। बाबूजी ने 5 रुपए ले लिए और खुद जाके चाय पीने लगे। और जब बाबूजी चाय पी चुके तो उसने देहाती ने जाके कहा कि बाबूजी अगर मैं ना मोदता तो तुम क्या पीते? क्या कहने, वाह वाह। क्या उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, क्या कहने, वाह वाह वाह। उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, उसने इनकारे मोहब्बत जो किया थाने में, दिल का आलम मेरे फिर कैसा हुआ थाने में। क्या कहने, दिलरुबा जिसको जमाने में कहा था मैंने, उसको दीदी भी मियाँ कहना पड़ा थाने में। क्या कहने, कि कल्बे जो टाल रहे हैं वे सबब मेरा निकाह, कल्बे जो टाल रहे हैं वे सबब मेरा निकाह, इसमें लोगों की कोई चाल भी हो सकती है। अक्द में आज ही करवाऊंगा वरना कल को काजी शहर की हड़ताल भी हो सकती है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाइए अनगढ़ साहब, कुछ कतात और सुना दीजिए। वाह, या नज्म सुना दीजिए, वो फिल्मी वाली नज्म सुना दीजिए। दोस्तों 4 मिसरे और सुने, उसके बाद हिलाल भाई ने एक नज्म के लिए हुक्म दिया है और उस नज्म में आपको कुछ फिल्मी हीरोनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे और सुन लें। कि जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला, क्या कहने, जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। वो एक शराबी ने अपने दोस्तों के साथ दावत का प्रोग्राम रखा और अपने ही घर का बकरा चोरी करके रात भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती की। और जब सुबह को अपने घर पहुंचा तो देखा कि बकरा घर पे ही था। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अरे ये बकरा यहाँ कैसे? तो बीवी ने कहा कि बकरे को गोली मारो, पहले ये बताओ कि रात को चोरों की तरह तुम कुत्ते को कहाँ ले जा रहे थे? क्या कहने, वाह 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 वाह। कि जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला, क्या कहने, तमाम नाली के पानी को लाल कर डाला। वाह, अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में, बजाय बकरे के कुत्ता हलाल कर डाला। क्या कहने, वाह। आइए दोस्तों वो नज़्म सुनिए। कि एक लड़की जब सामने आई, क्या कहने, होश उड़े फिर मेरे भाई, प्यार में उसके टूल गया मैं, खाना पीना भूल गया मैं, जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं। प्रीति जैसे गाल हैं उसके, सुस्मिता से बाल हैं उसके, ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली, कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है, यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है, देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब है, बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी, साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी, हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर। ख्वाब कोई भी हुआ ना पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा, रिश्ते की जब बात चलाई उसकी हकीकत सामने आई, किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों जनाबे नौशाद अनगढ़ संभली साहब ने आपको, आपकी समातों को भरपूर बेदार किया और इस मुशायरे को बहुत ही शगुफ्तगी और जिंदगी बख्शी। उन्होंने अपने अक्ल की भी ख्वाहिश जाहिर की, मगर मैं आपको बता दूं उनका निकाह हो चुका है। एक बार उनके बच्चे ने उनसे उनकी एहलिया से दरियाफ्त किया कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। इतना सुनना था कि उस बच्चे की वालिदा ने जवाब दिया कि बेटा इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं हुए कि बगैर पूछे कोई काम कर सके। तो ये कुछ दिक्कतें उनके साथ होती हैं। बहरहाल हमारे जो सदर मोहतरम हाजी मलिक यूनिस अली साहब ने मुशायरा सजाया, आप भरपूर लुत्फ ले रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं आपकी दानिशवराना समातों को भी सलाम करता हूँ। और एक छोटा सा वाक़या और मेरे शगुफ्ता जो माहौल आपने दिया है, ये आया जहन में कि ये पहला मुशायरा नहीं जिसमें ऐसो साहब ने सदारत की, इससे कब भी इन्होंने मुशायरों में सदारत की। एक मुशायरे में जब ये सदारत फरमा रहे थे, उनके साथ एक मेहमान नेताजी थे, तो उन दोनों में बहस ये हुई। नेताजी का कहना था कि मुल्क में हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क की हिफाजत करते हैं, मुल्क को चलाते हैं।
एसओ साहब ने कहा हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क के कानून की हिफाजत करते हैं। इस बात को लेकर फैसला एक कुत्ते से किया गया। कुत्ता जब उनके पास से होकर गुजरा, नेताजी ने कहा कि एसओ साहब देखिए कुत्ता जा रहा है, अगर हम ये कहें कि कुत्ता नहीं बिल्ली है तो ये सारा अवाम भी मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। इस पर एसओ साहब ने एक जोशीले अंदाज में कहा कि आपने इसे कुत्ता नहीं बिल्ली कहा, इस अवाम ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम वो हैं कि ये कुत्ता खुद इकरार कर लेगा कि हाँ मैं कुत्ता नहीं हूँ, भी बिल्ली हूँ। ये कुछ फर्क होता है एक नेता में और एक पुलिस वाले में। बहरहाल बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने इस मुशायरे को सजाया है, बिछड़कर भी। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।